कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवाब्धिमग्नं दीनं मां समुद्धर भवार्णवात्। कर्मग्राह गृहेतंगं दासोऽहं तव शंकर। आमीन। जितने भी मेरे YouTube चैनल पंडित चंद्रेश जी महाराज पर इस सावन माह में होने वाले शिव पुराण की नित्य ही कथा श्रवण कर रहे हैं, सबके लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय। कल के प्रसंग में हम लोगों ने शिव पुराण के महात्म्य की प्रथम भाग की कथा श्रवण किए। ब्राह्मण देवराज के चरित्र का चित्रण सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को श्रवण कराया। आज महात्म्य की कथा में प्रवेश करने से पहले हमें 2 बार भगवान भोलेनाथ के नाम का संकीर्तन। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बम बम, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बम बम, नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शशि शेखराय शिव शशि शेखराय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बम बम, नमः शिवाय। बोल दो उमापति भगवान भूत भावन भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। आमें कल की कथा हम लोग वहाँ तक श्रवण किए थे। सूत जी शौनकादि ऋषियों को कह रहे हैं कि देवराज शिव पुराण की कथा को श्रवण करके उस पावन पवित्र शिव के धाम को गया। केवल शिव पुराण की महिमा रही। देवराज तो अपने कर्म से, अपने धर्म से गिरा हुआ व्यक्ति था। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज और कौन पवित्र हुआ और किसकी मुक्ति हुई, यह हम लोगों के सुनने की इच्छा है। तो सूत जी कहते हैं कि और कथा सुनावं तो ही, अजानि भगत शिव प्रेते उर्मोही। कहते हैं कि हम और कथा तुमको सुना रहे हैं। तुम शिव के भक्त हो, इसलिए हमारे मन में तुम लोगों के प्रति प्रीति हो रही है। कहते हैं कि सिंधु तीर एक पुरी सुहाई, अधम बसही तहाँ द्विज समुदायी। कह रहे हैं बस्कल नाम का तीर्थ, बस्कल नाम की पुरी, जहाँ
विप्र रहते थे और वो अधम कार्य उनका अधम था। सबसे गिरा हुआ कर्म, अपने धर्म से वंचित, अपने कर्म से वंचित। आज यहाँ के ब्राह्मणों की दशा यह है तो औरों की दशा क्या होगी। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, बाष्कलपुरी विचित्र बिताना अतः रह बिंदुग विप्रधन माना। उन्हीं ब्राह्मणों में एक बिंदुग नाम का धनवान ब्राह्मण रहता था, जो अपने कर्म से बिल्कुल गिरा हुआ, व्यभिचारी किस्म का, वेश्या गमन करने वाला, जुआ खेलने वाला, मदिरापान करने वाला, उसका जो अधम कर्म था वो सब उसका कर्म था। लेकिन उसकी पत्नी जिसका नाम चंचुला था वह अपने पति परायणा, अपने पति से स्नेह रखने वाली पतिव्रता नारी थी। लेकिन कहा जाता है कि संग से स्वभाव बदल जाता है, संग अपना रंग दिखाता है। कहते हैं कि तासु नारी चंचुला सयानी रही धर्मरत मन अनुमानी। धर्म में उसकी रति रही, लेकिन बिंदुक ब्राह्मण जो था, बिंदुक करहीं पाप की करनी अनारी भई तब स्वेच्छा चरणी। बिंदुक जब वेश्यालय जाने लगा, इधर उधर पर नारी से प्रेम करने लगा, अपनी सुंदरी नारी चंचुला को छोड़कर इधर उधर घूमने लगा, उसका भी मन बिगड़ा और वह चंचुला भी व्यभिचारिणी हो गई, स्वेच्छाचारिणी, स्वेच्छागमनी हो गई, निर्द्वंद स्वच्छंद भ्रमण करने लगी। कहते हैं वह भी अपने स्वभाव और चरित्र से गिर गई। काल निवाला किया तब अबिंदुग भयो पिशाच रही चंचुला सुतन संग अगयो व्याप नाराज। समय किसी को नहीं छोड़ा। पाप कर्म में जिसकी प्रवृत्ति रही वह बिंदुक नाम का ब्राह्मण एक दिन काल के हवाले काल के गाल में गया और काल के गाल में जाने के बाद, मृत्यु हो जाने के बाद अपने कर्मवश पिशाच योनि को वह प्राप्त हुआ। चंचुला जो पत्नी थी वह वैधव्य को धारण की और वैधव्यपन को धारण करने के बाद पुत्रों के साथ रहने लगी। दुर्दिन उसको समय परिवर्तन हो गया। पति रहा, लूटपाट करता रहा, इधर उधर से धन लाता रहा। पति के न रहने पर कुछ दुर्व्यवस्था फैल गई। अरे एक बार संग कुटुंब कबीला, सारे लोग कहते हैं कि चलो न तीर्थ करें, चलो न पूजा करें। भगवान भोलेनाथ सबके कष्ट को हरते हैं। तो जैसे आज शिव के दरबार में भीड़ लग जाती है, शिव से कुछ पाने की आशा सारे लोगों को होती है, शिव चर्चा आज जोर शोर से पकड़ ली है, वैसे ही, और काहे को, तो केवल मन्नत मांगने के लिए, वैसे ही चंचुला भी शिव तीर्थ के लिए अपने कुटुंबियों के साथ एक बार संग कुटुंब कबीला घूमन गई शिव तीर्थ चंचुला। प्रभास क्षेत्र में यह गई और वहाँ जाने के बाद शिव तीर्थ में, शिव मंदिर में जब यह जाती है तो देखती है क्या कि बेप्रयेक
तह कहीं पुराना सुनन लगी द्विज बधू धरि ध्याना। वहाँ पर एक ब्राह्मण शिव जी के मंदिर में, शिव तीर्थ में शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। यह गई चंचुला, तो अब तो इसको इस संसार से जैसे बैराग हो रहा हो। वो पुराण की कथा जब सुन रही है, बड़े ध्यान से बैठकर सुनने लगी। कथा कहते कहते वह ब्राह्मण देवता व्यभिचारिणियों का विषय जब आया, व्यभिचारिणियों के विषय में सुनाने लगे कि व्यभिचारिणी स्त्री जब यमलोक को जाती हैं तो लोहे के परिधि को गर्म करके, तपे हुए लोहे के परिधि को उनके गुप्तांग में यम के दूत उससे पीड़ा देते हैं। यह सुन करके थर्रा गई। कहते हैं कि व्यभिचारिणी की गति सुन पाई, असजल नयन हिय गई डेराई। नेत्र सजल हो गए, चंचुला कांपने लगी। हमने तो बहुत भूल की, हम भी व्यभिचारिणी रही। अब दौड़ी दौड़ी जाती है उस ब्राह्मण देवता के शीश चरण, तब द्विज के राखी, अधरि चंद्रेश कहीं सुत साखी। दौड़ी दौड़ी जाती है, वो कथावाचक महाराज के पैरों पर शीश रख देती है। सजल नेत्र से चंचुला रोती हुई। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, हम शिव को साक्षी मान करके, शिव को साक्षी रह करके यह सत्य घटना कह रहे हैं। अरे साखी कहें शिव राखे मनोमह, दंड सम अबला भई। साखी कहे शिव राखे मनोमह, दंड सम अबला भई। शिव को साक्षी रख करके ऐ शौनकादि ऋषियों, मैं कह रहा हूँ, उस ब्राह्मण देवता के चरणों पर दंड के समान ही चंचुला लेट गई और रोते हुए कही कि मैं अधम नारी अनारी नाथ, हमारी मति मारी गई। हो आप शिव के दास, अब हम पर दया प्रभु कीजिए। कल्याण हो जैसे मेरा वह ज्ञान हमको दीजिए। चंचुला कहती है कि हे नाथ, हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देव, हे पुराण वक्ता, हम मोहवश, हे महाराज, बड़ी गलती की, अधम नारी हूँ, अबला हूँ, मेरी मति मारी गई थी, संग हमारा विचलित हो गया था। हे महाराज, आप शिव के परम भक्त हो, जैसे कल्याण हो हमारा वही आप काम करें, वही हमें ज्ञान दीजिए। सुनि नारी के बैन ज्ञान शिरोमणि बी प्रबर, अधरहु चित्त में चैन। कहूँ कथा शिव की अब। वह ब्राह्मण देवता कहे, हे चंचुले, हे नारी, रो मत। हम अब तुम्हें यह शिव पुराण की पूरी कथा श्रवण कराता हूँ, जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब मन में तुम्हारे कर्मों का पश्चाताप आ गया है। शिव पुराण में आया, कहते हैं सूत जी शौनकादि ऋषियों से कि पश्चातपः पाप कृतं पापानां निष्कृते परा।
सर्वेषां वर्णितं सद्भे सर्वपाप विशोधनम। कहते हैं सूत जी कि ये शौनकादि ऋषियों, वो ब्राह्मण देवता ने कहा कि ये ब्राह्मण पत्नी तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ, शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूँगा। हे देवी, प्रायश्चित करने के लिए पश्चाताप सबसे बढ़कर के है। कहते हैं कि पश्चातापे नैव शुद्धि प्रायश्चितं करोति सः यथोपदिष्टं सद्भिर्हि सर्वपाप विशोधनम। कहते हैं कि शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है, वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। हे ब्राह्मण पत्नी, हे द्विज पत्नी, तुम पश्चाताप अपने कर्म पर कर रही हो, तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। अर्थात हम तुम्हें शिव की कथा को सुना करके और तुम्हारे द्वारा किए हुए कुकर्म का प्रायश्चित करा देंगे। तुम तो पहले से ही अब मन से, कर्म से, वचन से भगवान शिव की हो गई हो। ब्राह्मण देवता ने कहा कि कहीं कथा द्विज करी बेस्तारा, अज्ञान विराग भगति रस धारा। बड़े विस्तार के साथ शिव पुराण की कथा उन्होंने शुरू किया। आज जब महात्म्य की कथा उन्होंने महिमा सुनाई शिव पुराण की, उसमें सुनते ही ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का रस से सराबोर वह शिव पुराण की कथा ब्राह्मण देवता के द्वारा जब सुनाया जाने लगा तो सादर सुनन लगी द्विज नारी, मन क्रम बचन ध्यान उरधारी। सकल कथा द्विजराज बखानी, असुनत चंचुला लय दृग पानी। सारी कथा को ब्राह्मण देवता जब विस्तृत रूप से सुनाए, चंचुला सजल नेत्रों से कथा सुन रही है। अरे सूत कहीं सुन शौनक ज्ञानी, अमूर्ति शिव के उर प्रगटानी। कथा के प्रभाव से भक्ति जगी और उस भक्ति के प्रभाव से शिव की मूर्ति उसके हृदय में प्रकट हो गई। आज जब शिव की मूर्ति प्रकट हुई तो उस द्विजराज के, उस कथावाचक महाराज के ही कथा कहने के प्रभाव से यह प्रभाव हुआ था। वह दौड़ करके उनके चरणों में शीश रख दी। अरे विप्र चरण पूजी द्विज नारी, अब बार बार आरते उतारी। शिव पुराण की महिमा भारी, अत्य ही कारण शिवलोक सिधारी। बार बार वह कथावाचक महाराज का आरती उतार रही है, चरणों में शीश झुका रही है। धन्य है महाराज, आप धन्य हैं, आपने हमें भी धन्य कर दिया। हे नाथ, आपकी कृपा से हमारे अंदर, हम जैसी अधम के अंदर यह भक्ति जग पाई। कहते हैं सूत जी, शौनकादि ऋषियों, समय व्यतीत हुआ और उस पुराण की महिमा की वजह से वह चंचुला भगवान की कृपा
की कृपा भाजन हुई और अंत समय में वह भगवान के धाम को गई। अब कैसे गई तो उसका श्रृंगार जैसे किया गया हो। अरे दिव्य विमान, अंत आया तो भगवान शिव ने उसके लिए दिव्य विमान भेजा। दिव्य विमान भेजी त्रिपुरारी, लिए मंगाई चंचुला नारी। दिव्य विमान भेज करके अपने गणों के साथ उस चंचुला को मंगवाए। अब वह ऐसे नहीं, दिव्य बसन भूषण तनधारी, अचंद्र मुकुट उरहारे सवारी, एही स्वरूप पहुँची कैलासा, जहाँ निरंतर शिव कर बासा। दिव्य वस्त्र भूषण से सुसज्जित चंचुला भगवान शिव के धाम पहुँची, जहाँ नित्य निरंतर उमा संग गौरी संग भगवान भूत भावन भोलेनाथ निवास करते हैं। कहते हैं कि जब जाती है चंचुला तो देखती है भगवान शिव के दरबार में क्या हो रहा है। तो भृंगी भृंगी नंदी गणेशा, अब बहुविधि सेवत उमा महेशा। वहाँ गणों के द्वारा सेवित दोनों गौरी शंकर की मूर्ति को उनको देख रही है चंचुला। और देख करके भगवान की स्तुति करने लगती है। कहती है कि दीनानाथ दयालु प्रभु, दीन बंधु भगवान, के ही विधि स्तुति करऊं शिव नारी सहज नादान। हे नाथ, किस तरह से आपकी स्तुति करूं। आप दीनानाथ हैं, आप दीन बंधु हैं, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं। हे नाथ, मैं अधम हूँ, अज्ञानी हूँ, पापी हूँ, कुटिल हूँ, किस तरह से आपकी स्तुति करूं। कहते हैं कि चंचुला खड़ी होकर सूत जी कह रहे हैं हाथ जोड़कर, अरे मेरे सरकार का कोई जवाब नहीं, मेरे सरकार का कोई जवाब नहीं, तेरे दरबार का भोले कोई हिसाब नहीं, तेरे दरबार का भोले कोई हिसाब नहीं, मेरे सरकार का कोई जवाब नहीं। हाथ जोड़ करके चंचुला कहती है कि जो भी आता है दर पे खाली नहीं जाता है, जो भी आता है दर पे खाली नहीं जाता है, जो भी मांगे शिव से पा जाता है, दाता तुम सा कोई नवाब नहीं, दाता तुम सा कोई नवाब नहीं, तेरे दरबार का
कोई जवाब नहीं, मेरे सरकार का कोई हिसाब नहीं। बोल दो उमापति भगवान शिव की जय। चंचुला भगवान के दरबार में पहुंचती है, भगवान की स्तुति करने लगती है। भगवान भूत भावन भोलेनाथ उसे अपनाते हैं। अब भूत भावन भोलेनाथ अपना लेते हैं। कहते हैं सूत जी ये सोनकादि ऋषियों, जब भूत भावन शिव उसे अपनाए, अरे उमा समेत शिवही सिर नाई, अकरही प्रणाम नयन जल छाई। आशुतोष प्रभु परम दयाला, अब्बास दिए निज धाम कृपाला। कहते हैं कि बड़े कृपालु हैं हमारे औढ़रदानी आशुतोष हैं। अगर भक्त जरा भी फरियाद कर दे उनसे यह असह्य हो जाता है। चंचुला जब नेत्र में जल लेकर के विनय करती है, महाराज इसके लायक मैं नहीं थी, आपने कृपा नहीं किया होता यह धाम नहीं मिलता, आपने कृपा करके हमें अपना लिया। भगवान उसे अपना धाम दिए। कहते हैं कि आशीष दिन ही जब भगवान ने अपनाया तो भगवान के अपनाने से मैया उमा जब साथ में हैं, देख रही हैं भोलेनाथ ही से अपना रहे हैं, भोलेनाथ की कृपा इस पर हो गई है, तब वह भी आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीष दिन ही उमा महारानी, सखी बनाई ताही सन्मानी। कहते हैं उसे अपने सखी की श्रेणी में अपनी सहेली बना ली मैया उमा और अपने साथ रखने लगी। चंचुला इस तरह से भगवान शिव के धाम गई। अब भगवान शिव की कृपा भाजन बनी। आज की कथा को हम लोग यहीं रोकें। महात्म्य की अगली कथा फिर अगले पार्ट में आप सुने। कहते हैं सूत जी सोनकादि ऋषियों, चंचुला इस तरह से शिव धाम में निवास करने लगी। बोल दो भगवान भूत भावन भोलेनाथ की जय।